आरक्षण लागू हो जाएगा, हमारे लोग अलग से दो आईएएस प्रत्येक वर्ष वाल्मीकि समाज से निकलेंगे। जानते हैं इस बात को आप? रात को आप सो जाते हो, सुबह डर लगता है कि मुझे 6 बजे हाजिरी पे पहुंचना है, तो ऐसे थोड़ा सा डर जाओ कि मुझे वोट क्लब पे नेताओं के नेतृत्व में पहुंचना है। मालूम पड़ेगा पूरे स्टेट के अंदर, पूरे 75 जिलों के अंदर वाल्मीकि समाज निकल पड़ा है, संख्या बल के साथ में, बहन बेटियों के साथ में, बहू बेटियों के साथ में, पूरे स्टेट का कि उत्तर प्रदेश के लोग आज वोट क्लब पर बैठ रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं दिल्ली जाम हो जाएगी, दिल्ली जाम हो जाएगी, और दिल्ली जाम हो जाएगी तो ये वर्गीकरण होके रहेगा और होके रहेगा। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, 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 वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कार्यक्रम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। चलो देर से आए, दुरुस्त आए। मित्रों, आरक्षण अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नोट करके चाहिए, वो ताली भी नहीं बज रही है आपकी। हम तालियों में कंजूसी करेंगे तो इतनी बड़ी लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? देखिए मित्रों, मैं जानता हूं जितना सम्मानित मंच यहां बैठा है उससे असम्मानित आप हैं, जितना योग मंच बैठा है उससे भी ज्यादा योग आप बैठे हैं। इस बात को मन में लेकर जाइएगा। यह लड़ाई, ये आखिरी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई। ये दोस्तों इस बात को लेकर जाना, इस लड़ाई में चूक गए तो ये समझ लीजिए सिर्फ बुराई करते रहना है कि चमार पे सब कुछ है, हम पे कुछ ना है। ये बुराई से कुछ नहीं, किसी का फायदा नुकसान होना है। लड़ाई लड़ने से आदरणीय अध्यक्ष जी हमें कुछ मिल पाएगा और मिलेगा। इस बार ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, मिलेगा। वाल्मीकि का बच्चा जब डट गया, जब आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ तो लेके आएगा। ये आरक्षण का वर्गीकरण जो हुआ है ये हमको मिलेगा, लेकिन मित्रों घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिला है, सोने से किसी को कुछ नहीं मिला है। जिस तरह रात को आप सो जाते हो, सुबह डर लगता है कि मुझे 6 बजे हाजिरी पे पहुंचना है, तो ऐसे थोड़ा सा डर जाओ कि मुझे वोट क्लब पे नेताओं के नेतृत्व में पहुंचना है। जो ये आदेश कर दें उसमें ये मत सोचना कि दुश्मन का बेटा है, ओमीलाल जी मेरे दुश्मन है, ये मत सोचना। राम प्रसाद जी मेरे दुश्मन है, ये मत सोचना। हम कितने भी आपस में घर में लड़ लेंगे, लेकिन वोट करने पे एक आवाज होनी चाहिए। और वो आवाज चाहे ओमीलाल जी की हो, चाहे मथुरा से महेश काजू की हो, चाहे लखनऊ से किसी की भी हो, ये वाल्मीकि समाज की आवाज है, ये दबनी नहीं चाहिए। मित्रों, मैं किसी को समझाने नहीं आया हूं यहां, क्योंकि समझदार बहुत है समाज, समझाया उसको जाता है जो समझदार ना हो। समाज बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा भी है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। मुझे यह मंच जो आदेश देगा वोट क्लब पे दिल्ली घेरने का, जिस दिन प्रोग्राम रख लेगा कि महेश काजू के नेतृत्व में 2 बस मथुरा से आनी है, तो 2 बस का खर्चा मैं अपने घर से दूंगा, मैं किसी से चंदा नहीं करूंगा। बस मेरा एक सहयोग कर देना मित्रों, खाने का, पीने का, आने का, जाने का पूरा मैं वहन करूंगा, लेकिन इस समाज की लाज रखने दिल्ली वोट क्लब पे आपको जाना पड़ेगा। एक महेश काजू नहीं है इस प्रदेश में, हजारों और लाखों की तादाद में महेश काजू हैं जो इतना दम रखते हैं कि 2 बस भी दे देंगे, आने आने का खर्चा भी दे देंगे। ये सुझाव देकर जहां पर जाए, बाबा साहब को सबने पढ़ा है। अगर मैं बाबा साहब को पढ़ना शुरू करूंगा तो सम्मेलन खत्म हो जाएगा, आप लोग ताली बजाते रह जाएंगे। ये ताली की जरूरत हमें जब पड़ेगी वोट क्लब पे, हमको बाबा साहब की बात करने की, जब अधिकारियों से मिलने जाएंगे दिल्ली के अधिकारियों से, वहां जरूरत पड़ेगी कानून में बाबा साहब ने क्या कहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। ये यहां समझाने की जरूरत नहीं है, आप भी समझदार हैं, ये भी समझदार है। यहां तो अपनी बात का बहुत सुझाव देकर जाइए। जिस तरह का कार्यक्रम अलीगढ़ के लोगों ने किया है, एक बार जोरदार तालियां इनके लोगों के लिए हो जाए। कहीं से भी सवेरा हुआ, कहीं से भी सवेरा हुआ, वो सवेरा उजाला लेकर हमारे लिए आया है। ऐसी धरती ताला लग रही है, अलीगढ़ की धरती, जिससे मेरा संबंध है, जिससे मेरा संबंध है, आने का जाने का दोनों संबंध है। आज मैं देने आया हूं, लेकिन कल मैं लेकर जाऊंगा। और क्या लेकर जाऊंगा मालूम आपको? जब बात बनेगी, जब आरक्षण लागू हो जाएगा, हमारे लोग अलग से दो आईएएस प्रत्येक वर्ष वाल्मीकि समाज से निकलेंगे। जानते हैं इस बात को आप?
उस सीट पे चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, 2 एमपी एक जिले से जाएंगे, 2 एमएलए एक जिले से। ये आपके दिमाग में किसी ने बताया? इस अर्थन का मतलब किसी ने बताया आपको? लेकिन ये सोने से नहीं होगा। आप देख रहे हैं हमारा दुश्मन तलवार लिए 10,000 की संख्या में रोज ज्ञापन देता है डीएम को। किसी ने डीएम को इतनी लंबी संख्या में ज्ञापन दिया? मैं चाहूंगा आपने सभी नेतागणों से पूरे प्रदेश में 1 तारीख निश्चित कर ली जाए। पूरे प्रदेश में डीएम के लिए ज्ञापन देने को 1 तारीख निश्चित कर लिया है। जब मालूम पड़े कि पूरे स्टेट के अंदर, पूरे 75 जिलों के अंदर वाल्मीकि समाज निकल पड़ा है संख्या बल के साथ में, बहन बेटियों के साथ में, बहू बेटियों के साथ में। मैं कल कह रहा था मथुरा में, सबसे पहले मेरे बेटे की दोनों बहू मेरी पत्नी मुड़ी से बांध के आएंगी, सबसे आगे आएंगी। अगर धनुष में मेरी बीवी और मेरे बेटे को ना हो तो वहीं से मुझे जूतों से मार से लाना। जब तक महिला आगे नहीं आएंगी तब तक किसी क्यों घूंघट मरवाएं हम महिला को? बताइए मुझे। ये काम बगैर महिलाओं के पूरा नहीं हो सकता, बगैर बच्चों के पूरा नहीं हो सकता। मैं कल देख रहा था, मैं कल अपना एक मीटिंग के लिए कागज बांट रहा था, तो वहां विसर्जन करने जा रहे थे गणेश जी को। अपना जीवन भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं और पैसा भी खर्च कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से कह रहा था, मैंने कि 17 तारीख को आ जाना, थोड़ा सा ज्यादा संख्या में 17 तारीख को भी आ जाना। मालूम तो पड़ना चाहिए कि हम कितने एक हैं, लेकिन उस काम के लिए नहीं आएंगे। गणेश जी को विसर्जन करने जाएंगे लेकिन अपने काम में नहीं आएंगे। मित्रों, अगर हम लोग इसी तरह सोते रहे तो ये मौका निकल गया। तो ये जो मंच मेरा कह रहा है, सम्मानित मंच, जो सम्मानित साथियों ने, भाई बिल्लू चौहान जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आनंद शास्त्री जी और हमारे नेता प्रदीप भंडारी 4 बार जीत कर आए। क्यों जीत कर 4 बार आए? क्योंकि आंखें खुली थी, जागे हुए थे, सोए नहीं थे। अगर सो जाते तो 4 बार अध्यक्ष नहीं कहलाती है। आज मेरे प्रदीप भंडारी की जो तारीफ की, इस तारीफ से मेरे समधी नाराज हुए मथुरा के अंदर और इतना बड़ा झगड़ा हुआ। एक बच्चे की मैंने तारीफ कर दी, क्यों नहीं तारीफ करूं? अभी प्रदीप भंडारी का बच्चा इंग्लिश में स्पीच कर रहा था, हालांकि वो बच्चा डर गया, वो इतने बड़े क्राउड में से पहली बार भाषण दिया, लेकिन दोबारा वो भाषण देगा। ऐसा ही सबके बच्चे इंग्लिश में भाषण देना शुरू कर देंगे। अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोगों की मीटिंग है, यहाँ कोई जिम्मेदार लोग नहीं है। ये जिम्मेदार लोग यहाँ से लेकर ये जाए कि जिस दिन बोर्ड क्लब पे, और ऐसा नहीं कि जिसको मन जब आई जब बैठ गया, फिर तो प्रॉब्लम फेल होना ही है। माफी चाहूंगा, समाज बहुत बड़ा है, समाज सर्वोपरि, मैं माफी चाहूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन स्टेट का, एक दिन पूरे स्टेट का कि उत्तर प्रदेश के लोग आज बोर्ड क्लब पर बैठ रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं दिल्ली जाम हो जाएगी। दिल्ली जाम हो जाएगी, और दिल्ली जाम हो जाएगी तो ये वर्गीकरण होके रहेगा, होके रहेगा और होके रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ जो भी मेरे मित्र बोलने हमें, मेरी तरह 2 ही मिनट बोले, लेकिन वर्गीकरण बोले, और जो उन पर अच्छा सुझाव हो, जो सुझाव मैंने दिए उन पर अच्छे सुझाव हो, सुझाव देकर जाएं, जिससे कि समाज आगे बढ़े। हमारी तो लड़ाई तो चलती रही, घर पर रोज लड़ेंगे, रोज मरेंगे, और जो काम है वो तो चलते रहने। कोई मेरे कहने से मना नहीं करने वाला, ना ही कोई मानेगा मेरी बात। अगर मैं कह दूंगा शराब नहीं पीनी तो कोई नहीं मानेगा, उसे पीनी है। मैं कहूंगा ये गणेश जी की पूजा मत करो तो करेगा। सब करना जो तुम्हें अच्छा हो, लेकिन एक दिन ऐसा दे दो, सिर्फ एक दिन, जो मेरे सर के ताज मंच पे बैठे हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति समाज के मंच पे बैठे हैं, ये सर के ताज जो कहते हैं एक डेट दे दे, उस डेट को टूट पड़ो। अगर तुम पे कोई बस में जगह नहीं है, रेल में जगह नहीं है, तो बसों में जा जाके, अपने किराए से जा जाके, अरे यार गुटखा खा के बहुत पैसा खर्च कर देते हो, दारू पी के बहुत पैसा खर्च कर देते हो यार, एक दिन समाज के लिए चले जाओगे तो ये समाज याद रखेगा और इतिहास में दर्ज होगा। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मानवी।